नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सबका सीएससी के इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके विषय में आप सब लोगों ने बहुत सुना है। तरह तरह की धारणाएं इसके विषय में हैं कि ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर साकार है निराकार है, ईश्वर की उपासना कैसे की जानी चाहिए, ईश्वर की उपासना का लाभ क्या है, प्रतिफल क्या है, ईश्वर का मुख्य या निज नाम क्या है, और ईश्वर की यदि हम उपासना करते हैं तो किस चीज़ की हमें प्राप्ति होती है, किस प्रकार से हमारे क्लेश समाप्त होते हैं, उन सभी विषयों को लेकर के योग का क्या मानना है। बीइंग ए योग एक्सपर्ट मैं बात करूंगा योग में ईश्वर का स्वरूप कि किस प्रकार से ईश्वर है, उनकी इस चीज़ों पे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो योग दर्शन से ही हम आज इस व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ईश्वर प्रणिधान से समाधि प्राप्ति की हम बात करते हैं। ईश्वर वो है जिसके प्रति समर्पण करने से हमें समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि हम मुख्य रूप से देखें तो समाधि वो स्टेज है जहाँ पे हमारी बुद्धि सम अवस्था वाली हो जाती है, जिस प्रकार किसी भी अनुकूल और प्रतिकूल अवस्था का प्रभाव नहीं पड़ता। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से गीता में स्थित प्रज्ञ की अवधारणा दी गई है कि जो ना सुख में सुखी होता है, ना दुख में दुखी होता है, ना सुख के प्रति जिसकी लालसा है और ना दुख के प्रति किसी प्रकार का द्वेष है, ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो हर अनुकूल और प्रतिकूल अवस्था में सम रहता है, उसी को हम कहते हैं समाधि। समाधि वो स्टेज है जिसको हर व्यक्ति पाना चाहता है, और समाधि ही वो एक स्टेज है जिसके बाद हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जीवन में हम देखें कि मनुष्य का परम पुरुषार्थ क्या है, जिसको पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से जाना गया है। उसमें कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, माने ये चार प्रकार के हमारे जो हैं, इसको हम कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय में सबसे पहले वर्णन आता धर्म। धर्म कोई संप्रदाय पंथ की बात नहीं है। धर्म यहाँ पे धार्यते इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है, जो पालन करने योग्य है, जिसकी पालना की जानी चाहिए, जिसको जीवन में आत्मसात किया जाना चाहिए, जो हमारे व्यवहार में होना चाहिए, उसको हम धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब दूसरे अर्थों में हम कहते हैं कर्तव्य कर्म, यानी कि ड्यूटीज क्या क्या हैं। जैसे टीचर है, उसका काम है पढ़ाना, विद्यार्थी का काम है पढ़ना, माँ बाप का काम है कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना, उसको अच्छी सुविधाएं देना, और बच्चों का कर्तव्य है कि माँ बाप की सेवा करना। जिस प्रकार से राजनीतिक व्यक्तियों की है कि देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, ब्यूरोक्रेट्स का काम है उन चीज़ों को धरातल पर इम्प्लीमेंट करना। तो इस प्रकार सब लोगों के अलग अलग जो कर्तव्य हैं, जो काम हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उसको भी धर्म कहते हैं। माने कोई व्यक्ति जो जिसकी जिम्मेदारी है वो उस काम को निष्ठापूर्ण करे, श्रद्धा के साथ करे, समर्पण के साथ करे, पूरी ईमानदारी के साथ करे, पूरी तत्परता के साथ करे, उसको हम कहते हैं ड्यूटी यानी कि धर्म। ऐसे धर्म यानी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए व्यक्ति अर्थ की उत्पत्ति करता है, माने धन की का उपार्जन करता है। कोई भी व्यक्ति ड्यूटी करता है, उससे जो उसको प्राप्त होता है धन के रूप में प्राप्त होता है, जिससे उसका घर गृहस्थ चलता है, जिसकी उससे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है, तो अर्थ कहलाता है। उस अर्थ से अपनी कामनाओं की पूर्ति करना, तो धर्म अर्थ काम। उस धन से अपनी जो इच्छाएं हैं, जो अपनी आवश्यकताएं हैं, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, उनकी व्यवस्था करना, वो कहलाता है काम। और ऐसे ही धर्म अर्थ काम का पालन करते हुए आप मोक्ष प्राप्त करो, ये पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा है। तो उस मोक्ष प्राप्त करने से पहली जो स्टेज है वो समाधि कहलाती है। तो ईश्वर प्रणिधान से हमें समाधि की प्राप्ति होती है, सीधे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। पहले आपको समाधिस्थ होना पड़ेगा, बुद्धि को सम करना पड़ेगा, अनुकूल प्रतिकूल अवस्थाओं में अपने आप को सम बनाना पड़ेगा। जब आपको इस प्रकार से किसी प्रकार की आपको लालसा नहीं है, आपको किसी प्रकार की इच्छा शेष नहीं रहती, तब आप समाधिस्थ होते हैं, और समाधि वाला व्यक्ति ही अपने आप को जाकर के मोक्ष को में लेकर के जाता, प्रणीत करता है। तो ईश्वर उसमें हमारी क्या मदद कर सकते हैं। ईश्वर कहा ईश्वर प्रणिधानाद्वा वा, इसके अतिरिक्त ईश्वर परमात्मा के प्रति प्रणिधानात पूर्ण समर्पण करने से भी, भावार्थ यानी कि इसके अतिरिक्त ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण करने से भी शीघ्रता से समाधि की प्राप्ति होती है। अर्थात बिना किसी प्रकार की फल की इच्छा किए अपने सभी कर्मों को ईश्वर में समर्पित करने से भी शीघ्र ही समाधि की प्राप्ति होती है। ईश्वर प्रणिधान का सीधा सा अर्थ है कि जब हम अपने समस्त कर्मों को
ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं और बदले में किसी फल की चाह नहीं करते, इच्छा नहीं करते, आकांक्षा नहीं रखते, वो ईश्वर प्रणिधान होता है। जब हम कहते हैं कि मैंने जो भी कर्म किए, हे ईश्वर आपकी न्याय व्यवस्था में मैं उसको रखता हूं, जो मुझे प्रतिफल उसका मिलेगा वो स्वीकार होगा, कोई मेरी विशेष इच्छा नहीं है। इसमें फर्क हम देखते हैं कि सामान्य रूप से हम क्या करते हैं कि जो भी मैं भले का काम करता हूं, अच्छा काम करता हूं, नोबल वर्क कर रहा हूं, किसी की मदद कर रहा हूं जरूरतमंद की, तो मुझे लगता है कि इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। जिसकी मदद कर रहा हूं मुझे थैंक यू कहे, मुझे अप्रिशिएट करे, लोग मुझे कहें कि आपने कितना अच्छा काम किया, आपने दान किया, आपने समाज के लिए कुछ किया है, तो वो मुझे अप्रिशिएशन चाहिए होता है उसका। मुझे फेलिसिटेट करें लोग बुला करके कार्यक्रमों में, मुझे पगड़ी पहनाए, मुझे फूल माला पहनाए, तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने अच्छा किया। काम तो मैं अच्छे कर रहा हूं, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन है मुझे कि मुझे इसके बदले में मुझे फेलिसिटेट किया जाए, मुझे प्रोत्साहित किया जाए, मेरा मान सम्मान हो, मेरी बड़ाई हो। ये है फल की इच्छा, उससे प्रेरित होकर के हम अच्छे काम कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति बुरे काम भी करते हैं, तो बुरे काम का बुरा परिणाम आपको मिलता है, फल मिलता है, अच्छे काम का आपको अच्छा फल मिलता है। इन दोनों ही चीजों की जब इच्छा हम करते हैं कि मैंने अच्छा किया और उसकी तारीफ मुझे मिलनी चाहिए, मैंने फला व्यक्ति की मदद की। जब भी आप किसी की मदद करते हैं, सहायता करते हैं और आपको धन्यवाद चाहिए, आभार चाहिए, वो आप समझें कि वो व्यक्ति आपके प्रति ग्रेटिट्यूड पे करे, तो मान लीजिए कि आपकी फल की इच्छा में आपकी फल की इच्छा है, मतलब उसका आप क्रेडिट चाहते हैं। जब हम क्रेडिट चाहना बंद कर देते हैं, माने मैंने जो भी किया, जो भी मेरे काम से मुझे निमित्त बना करके हुआ, उसको मैं कहूं कि ईश्वर की न्याय व्यवस्था है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, अपनी प्रकार से बिना सोचना। कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपको ग्रेटिट्यूड पे कर रहा है, वो ठीक है, उसको उससे भी आप अपने आप को प्रभावित ना होने दें। या कोई आपने कुछ काम किया, किसी व्यक्ति का अहित हो गया, तो वो जब आपको किसी प्रकार से आपको गलत बता रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, उससे भी आपको कोई फर्क ना पड़े, वो होता है ईश्वर प्रणिधान। माने मुझे ना अच्छे की परवाह है, ना बुरे की परवाह है। अब देखिए, आप समाज में कोई काम कर रहा है, यदि आपने किसी को गलत काम करने से रोक दिया, आपने उसका प्रतिकार किया, तो वो आपके बदले में कटु वचन बोलेगा, आप उसका हित हो गया। मान लीजिए आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, कोई पुलिसकर्मी ने आपका चालान काट दिया, यदि आप ओवर स्पीड में है, कुछ भी आपने किया, तो आप प्रतिकार करेंगे, आप उसके प्रति बुरा सोचेंगे कि उसने मेरा ये कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी ड्यूटी का पालन किया, लेकिन आपका अहित हो गया क्योंकि पैसे आपके खर्च हो गए। वो आप नहीं देख रहे कि मैंने क्या फॉल्ट किया, मैंने क्या गलती की। तो इस प्रकार से जब आप किसी के प्रति कटुता का व्यवहार करते हैं या फिर बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और सामने वाला उससे प्रभावित होता है, प्रभावित होने का मतलब ये है कि आपकी फल में इच्छा थी, यानी कि आप फल प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब आप अच्छे और बुरे किसी भी प्रकार के प्रतिकार से, किसी एप्रिसिएशन से प्रभावित नहीं होते, वो होता है संभाव। तो ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि जब आप जो भी काम करें उसका फल ना चाहें, ईश्वर को ये ना कहें कि हे ईश्वर मुझे इस प्रकार की चीजें मिल जाएं, मैंने ये किया है, तो उसको हम कहते हैं अर्थार्थी भक्त। गीता में आप पढ़ेंगे 4 प्रकार के भक्तों की बात कही गई है। उसमें सबसे पहले आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त भक्त वो होते हैं जो मुसीबत में ही परमात्मा को याद करते हैं, वो सबसे निकृष्ट भक्त कहे गए हैं। एक अर्थार्थी होते हैं, मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए, मुझे नौकरी की प्राप्ति चाहिए, मुझे अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति चाहिए, मुझे व्यापार में बढ़ोतरी चाहिए, मुझे राज्य चाहिए। इस प्रकार की जो इच्छाओं से परिपूर्ण होकर के ईश्वर की आराधना करते हैं, वो अर्थार्थी हैं। माने किसी प्रयोजन विशेष को लेकर के ही वो ईश्वर का भजन कर रहे हैं। जिज्ञासु जानने के भाव से करते हैं और ज्ञानी जिनको कुछ नहीं चाहिए होता। तो जो ज्ञानी प्रकार के जो भक्त हैं, वो ज्ञानी जो भक्त हैं वही ईश्वर प्रणिधान वाले भक्त हैं। माने उनको कोई फल नहीं चाहिए, वो निष्काम भाव से अपने काम करते हैं, कर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान। माने ईश्वर में पूरी तरह से समर्पित कर देना, किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करना, अच्छा ना बुरा, जो ईश्वर दे रहा है उसमें किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करना। ऐसी स्टेज को हम कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। और जब हम ऐसा करते हैं तो ईश्वर हमें समाधिस्थ करने का काम करता है। तो ईश्वर के विषय में पहला जो सूत्र है योग दर्शन का वो यही है, ईश्वर प्रणिधानात्वा, यानी कि ईश्वर में
पूर्ण समर्पण करने से, किसी प्रकार के फल की इच्छा न करने से व्यक्ति समाधिस्थ होता है और वो समाधिस्थ व्यक्ति ही आगे चल करके मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इसलिए कहा ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो समाधि को प्राप्त करेंगे। अब ईश्वर प्रणिधान तो मैं कर दूं, ईश्वर के प्रति समर्पण करूं, लेकिन ईश्वर है क्या ये जानना सबसे जरूरी है। तो ईश्वर के लक्षण क्या है, ईश्वर किस प्रकार का है, ईश्वर किस प्रकार हमसे भिन्न है, हमसे अलग है, वो अगले सूत्र में जानने का प्रयास करते हैं। इसको हम कह सकते हैं ईश्वर के गुण, ईश्वर की विशेषताएं या अथवा लक्षण क्या है। तो स्पष्ट रूप से सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने कहा, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। यानी कि वो ईश्वर कैसा है, ईश्वर के गुण क्या हैं, तो उन गुणों को हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कहा गया क्लेश। क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश नामक क्लेशों से। कर्म, सभी प्रकार के कर्मों से। विपाक, सभी प्रकार के कर्मों के फलों से। आशय, उनसे बनने वाले संस्कारों से। अपरामृष्ट, संबंध से रहित पुरुष विशेष है, सभी पुरुषों में विशेष अर्थात परम चेतना वाला ईश्वर है, वह ईश्वर होता है। यहाँ पे एक एक चीज को हम चीजें करते हैं कि ईश्वर है क्या, हमसे भिन्न कैसे है। क्लेश रहित है, कर्म रहित है, विपाक रहित है, आश्चर्य रहित है, चार चीजें कही गई। और पुरुष विशेष है, वो पुरुष यानी कि आत्मा, तो आत्माओं में सबसे विशेष आत्मा तो परम आत्मा परमात्मा हो गए, या चेतना पुरुष को कहा गया है तो परम चेतना हो गई। यहाँ पे क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश कहे गए हैं। तो इन 5 प्रकार के क्लेशों से जो रहित है, अविद्या माने जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है हमारे पास है, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 जो क्लेश हैं ये व्यक्ति में पाए जाते हैं, यानी कि जो हम पुरुष हैं उनमें पाए जाते हैं। लेकिन ईश्वर इन सभी क्लेशों से रहित है, तो वो हमसे विशेष हुआ। दूसरा, कर्म, सभी प्रकार के कर्मों से रहित है। अब मुख्य रूप से योग दर्शन कहता है कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं। सबसे पहले शुक्ल कर्म, फिर कृष्ण कर्म, फिर शुक्ल कृष्ण कर्म, फिर अशुक्ल अकृष्ण कर्म। शुक्ल कर्म उनको कहा जाता है जो अच्छे कर्म हैं, अच्छे हैं, सबके हित के कर्म हैं। दूसरे कहा गया कृष्ण कर्म, जो बुरे कर्म है, यानी कि जो निकृष्ट कर्म जो नहीं करने चाहिए। तीसरे कहा शुक्ल कृष्ण, यानी कि अच्छे और बुरे, कभी अच्छे कर रहे हैं, कभी बुरे कर रहे हैं, कभी राग आ गया उससे प्रभावित होकर के कर रहे हैं, कभी द्वेष से प्रभावित होकर के कर रहे हैं, कभी अभिनिवेश से प्रभावित होकर के कर रहे हैं, कभी क्रोध से प्रभावित होकर के कर रहे हैं, कभी लालच से प्रभावित होकर के कर रहे हैं। तो ऐसे जो कर्म होते हैं वो उनके मिक्स परिणाम होते हैं, तो वो अशुक्ल अकृष्ण, यानी अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। इसके बाद कहा अशुक्ल अकृष्ण, ना तो पुण्य है ना पाप है, मतलब पाप और पुण्य से रहित, मान्य निष्काम कर्म, जिसमें किसी प्रकार का फल नहीं जुड़ा हुआ, किसी प्रकार की आकांक्षा, किसी प्रकार की इच्छा नहीं जुड़ी हुई, ऐसे कर्म होते हैं अशुक्ल अकृष्ण। तो ईश्वर इन सब कर्मों से रहित है। यदि हम गीता की बात करें तो गीता में कहा कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म होते हैं जो सकाम है, जिनकी हमें फल की इच्छा चाहिए होती है। जो भी मैं कर रहा हूँ, मुझे इच्छा है कि इससे मुझे इस प्रकार की प्राप्ति हो जाए। कभी धन की प्राप्ति चाहते हैं, कभी वैभव की प्राप्ति चाहते हैं, कभी मान सम्मान की प्राप्ति चाहते हैं। तो हम सब इस प्रकार की चीज़ों से भरे हैं। दूसरा विकर्म, जो बुरे कर्म हैं, जो नहीं करने चाहिए, जिसका से किसी का अहित होता है, उसको विकर्म कहा। तो ईश्वर सभी सकाम कर्मों से भी रहित है और विकर्म से भी रहित है, यानी कि जो निकृष्ट कर्म है। और इसके बाद का अकर्म, निष्काम कर्म, यानी कि कर्तापन के भाव से रहित। तो कर्तापन के भाव से रहित होकर के भी आत्मा ही काम करती है, यानी कि पुरुष काम करता है। और अशुक्ल अकृष्ण भी योगियों के कर्म है। लेकिन ईश्वर इन सभी कर्मों से रहित है। ईश्वर ना शुक्ल कर्म करता है, यानी कि अच्छे कर्म नहीं करता, बुरे कर्म नहीं करता, मिश्रित कर्म नहीं करता और निष्काम कर्म नहीं करता। तो इसी प्रकार कर्म, अकर्म, विकर्म से भी ईश्वर रहित है। तो माने वो क्लेशों से रहित है, वो कर्म से रहित है, जितने प्रकार के भी कर्म हैं। जिस प्रकार से हम और दर्शनों में हम देखें तो नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध, प्रायश्चित, ये कर्म भी हैं, तो उनसे भी रहित है सारा। प्रारब्ध है, संचित कर्म है, इन सब से रहित है। अब जब कर्मों से रहित है तो उसका फल भी नहीं मिलेगा। विपाक, कर्म का फल कब मिलता है? जब हम उससे जुड़े होते हैं। जब हम कर्मों से जुड़े ही नहीं तो विपाक यानी कि उसका फल कैसे मिलेगा? तो कर्मों के फल नॉर्मल सामान्य इंसान को मिलते हैं, व्यक्ति को मिलते हैं, ईश्वर को नहीं मिलते। तो क्योंकि ईश्वर कर्म करता ही नहीं तो उसका फल कहाँ से मिलेगा? तो वो कर्मों के फल से भी रहित है।
अब मान लीजिए आपने कोई भी कर्म किया, अच्छा किया तो उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुरा किया तो उसके बुरे परिणाम मिलेंगे। अब अच्छे कर्मों से जो अच्छा फल मिला उसके अच्छे संस्कार बन जाएंगे, वो यादें, वो मेमोरीज जो है वो अच्छी हमारे सेव हो जाएंगी हमारे चित्त में। और बुरे किए तो उनकी बुरी यादें रहेंगी, बहुत सारी बैड आपकी ऐसी मेमोरीज होंगी, जो बुरा आपके साथ हुआ होगा वो आप याद रखेंगे, अच्छा हुआ तो अच्छी चीजें याद रखेंगे। तो उसको बोलते हैं आशय, यानी कि जिससे संस्कार बनते हैं। तो ईश्वर क्लेश से रहित है, तो कर्म से रहित है, तो उसके फल से रहित है। अब जब फल से रहित है तो उसके संस्कार भी नहीं बनेंगे, संस्कार भी व्यक्ति के पास ही बनते हैं, ईश्वर में संस्कार भी नहीं बनते। तो कहा कि जो क्लेश कर्म विपाक से अपरामृष्ट है, इन चारों से रहित है और पुरुष विशेष है, यानी कि चेतन दो चीजें हैं, एक ईश्वर है, एक आत्मा है। तो आत्मा को कहा पुरुष, पुरुष इक्वल टू आत्मा, आत्मा इक्वल टू व्यक्ति। और पुरुष विशेष का मतलब है, यानी कि पुरुष विशेष का मतलब है परम आत्मा या परम चेतना। तो उसको हम कहते हैं जो पुरुष विशेष यानी परमात्मा है, सभी पुरुषों में विशेष अर्थात परम चेतना वाला ईश्वर है, वह ईश्वर होता है। अब जाकर के आप ईश्वर प्रणिधानाद्वा को सही मान सकते हैं। माने यदि मैं कहूं कि आप समर्पण कर दीजिए पूरी तरह से, तो आप नहीं करेंगे जब तक आपको भरोसा नहीं होगा, जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी। और जब तक आप जानते ही नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, तो समर्पण कैसे कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा भी अपने, जब उनके बड़े अभिभावक हैं, माता पिता, उसको खेल करते हैं उसके साथ, तो उसको यदि हवा में उछालते हैं तो पूरा समर्पण होता है, उसको पता है मैं कैच कर लिया जाऊंगा। वो पूरी समर्पण भाव के साथ, श्रद्धा के साथ उनके साथ खेलता है और उनको पता है कि मैं सुरक्षित हाथों में हूँ। इसी प्रकार जब हमें ईश्वर का पता चल जाए कि वह ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आश्रय इन सबसे रहित है और परम चेतना का आधार है, तो हम भी उसमें पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं और तभी हम समर्पण करते हैं, तभी हम ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान यदि आएगा तो आपका पहले क्लेश कर्म विपाकाशय से जुड़ करके आएगा। अब भावार्थ को हम जान लेते हैं। जो सभी 5 प्रकार के क्लेशों, सभी प्रकार के कर्मों से मिलने वाले फल अथवा परिणामों, वह उनसे उत्पन्न होने वाले संस्कारों से रहित है, जो सभी पुरुषों में पाई जाने वाली चेतना का स्वामी होता है, उसे ईश्वर कहते हैं। अर्थात वह ईश्वर सभी क्लेशों, कर्मों, उनके फलों व संस्कारों से रहित परम चेतना वाला परमात्मा होता है। अब परमात्मा से ही जितनी भी आत्माएं हैं वो परमात्मा से ही उत्पन्न है। परमात्मा इन सभी आत्माओं का उत्पत्ति करता है। माने ईश्वर है, आप एक ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक अग्नि का बहुत बड़ा पुंज है। मान लीजिए एक अग्नि का बहुत बड़ा स्रोत है जिसमें से अग्नि प्रज्वलित हो रही है बहुत तेज गति से। जैसे आपने यज्ञ को देखा होगा, यज्ञ करते हुए जब हम अग्नि करते हैं हवन कुंड में, तो अग्नि प्रचंड रूप से जल रही होती है, उसमें सामग्री और घी हम डाल रहे होते हैं, तो जैसे घी डालते अग्नि और प्रचंड हो जाती है। तो उसमें से छोटे छोटे कण इधर उधर बिखरते रहते हैं। यदि छोटे छोटे कण हम देखें तो हवन के जब हम करते हैं अग्नि, तो छोटे छोटे कण इधर जाते हैं, तो अग्नि के पुंज से वो जो छोटे छोटे अग्नि के अंश यज्ञ कुंड से बाहर जाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर जो है, जो परम चेतना का आधार है, उससे आत्माएं इधर उधर छिटकती हैं, और वो जो आत्माएं छिटकती हैं वो हम शरीरों को धारण करती हैं, और जो शरीरों को धारण करती हैं वो आत्माएं उनको हम पुरुष कहते हैं, आत्मा कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि वो उस परम पुंज का ही आधार होती है। उनका जो आधार है वो ईश्वर है। तो ईश्वर से ही उत्पन्न है और आत्मा ईश्वर में ही जाकर के मिलती है, और वो ईश्वर में जाकर के तब मिलती है जब उसके संस्कार शून्य हो जाते हैं। जब तक कोई भी संस्कार रहेगा आप उस अग्नि में अपने आप को नहीं डाल सकते। उस अग्नि में जाने का तात्पर्य है कि जब आप अपने सभी प्रकार के संस्कारों से रहित हो गए, क्लेशों से रहित हो गए हैं, तब जाकर के आप उस परम सत्ता में मिलते हैं। अदरवाइज आप, और कहते कि आत्मा काम कैसे करती है, आत्मा ट्रेवल कैसे करती है। आत्मा तो निर्विकार है, उसमें तो कोई विकार नहीं है, वो किसी प्रकार का चिंतन उसमें नहीं होता, किसी प्रकार का अलग से वो सोच लेकर के नहीं चलती। तो कहते कि फिर संस्कार, जो संस्कार होते हैं, जो जन्मों जन्म के संस्कार होते हैं, आत्मा जहाँ ट्रेवल करती है वहाँ पे संस्कार उसके साथ ट्रेवल करता है। आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के, एनाटॉमी के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, जैसे बॉडी में ऑक्सीजन आती है, जैसे मैंने इनहेल किया, तो जैसे ही मैंने लंबा गहरा श्वास भरा
तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ने उसको सर्कुलेटरी सिस्टम को हैंड ओवर किया और वो सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से मेरे पूरे शरीर में जा रहा है। जहां जहां शुद्ध रक्त, शुद्ध वायु जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, उसके साथ साथ ऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो भी सप्लाई हो रहा है। तो जहां जहां ऑक्सीजन जाएगी वहां वहां ब्लड की सप्लाई अपने आप ही हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कि जहां जहां आत्मा जाती है वहां वहां संस्कार उसके साथ में ट्रेवल करते हैं। और संस्कार कैसे बनते हैं? अच्छे कर्म किए, उसका अच्छा फल मिला तो उसके अच्छे संस्कार बन गए, बुरा कर्म किया, उसके बुरे फल मिले, उसके बुरे संस्कार बन गए। तो अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार दोनों आत्मा के साथ ऐसे ट्रेवल करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति गीता के अनुसार अकर्म यानी निष्काम कर्म करता है, कर्तापन के भाव से रहित होकर के कोई काम करता है, या योग दर्शन के अनुसार अशुक्ल अकृष्ण कर्म करता है, माने पाप पुण्य से रहित कर्म करता है, तो उन कर्मों के फल नहीं मिलते। और उन कर्मों के फल नहीं मिलते तो उसका संस्कार भी नहीं बनता, और संस्कार नहीं बनता तो आत्मा बिना संस्कार के ट्रेवल नहीं करती है। और वो जब आत्मा में संस्कार समाप्त हो गए, संस्कार शून्य हो गया, तब वह जाकर के वापस उस अग्निपुंज में मिलता है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको अग्नि का बड़ा पुंज कहते हैं। तो उस बड़े पुंज में मिलने के लिए पहले आपको संस्कार शून्य होना पड़ेगा, और संस्कार शून्य होने के लिए आपको ईश्वर प्रणिधान का पालन करना पड़ेगा। अपने सभी जो इच्छाएं हैं, फल की इच्छा है, उसको त्याग करना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू योग दर्शन अशुक्ल अकृष्ण कर्म करने पड़ेंगे, और अकॉर्डिंग टू गीता आपको निष्काम कर्म माने अकर्म की भावना को पालन करना पड़ेगा। तब जाकर के आप उस ईश्वर के अग्निपुंज में मिल सकते हैं। तो इस व्याख्यान में हमने जाना ईश्वर क्या है, क्लेश कर्म विपाक आशय इन सब से रहित है, और इसमें ईश्वर का प्रणिधान करने से, उसमें समर्पण करने से ही हमें समाधि की प्राप्ति होती। समाधि ही हमें मोक्ष को प्राप्त करवाने में मदद करता है। आशा करता हूँ आपको व्याख्यान पसंद आया होगा। ईश्वर को जानने का आपको मौका मिला कि ईश्वर क्या है, इसका गहन चिंतन विचार करें और इस पर आगे जा करके फिर आपकी आस्था होगी, श्रद्धा होगी, तभी आप ईश्वर प्रणिधान करने में सफल होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। नमस्ते।